कहीं से इधर से हो तैयारी है, उधर से हो, ठीक है। 450 सीटें हमारे बाप की हैं, ठीक है। भाजपा 450 सीटें ले रही, किसी के माई के लाल की ताकत ना 27 में चुनाव हरा के कितना भी कुछ कर लें वो। और यहीं से जिंदा हुई थी सापा, यहीं ख़त्म करेंगे हम 27 में सापा का हम ख़त्म करेंगे। कहो डिबेट करके सापा वाले हो, बोले एक भी चवन्नी का काम संभल में कराया हो तो आ जाएं मेरे सामने को, एक चवन्नी का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक हरिद्वार से कावड़ लेकर चलती हैं और वो कावड़ जो है उसी कावड़ को लेकर वो संभल पहुंचती हैं और संभल में क्षेमनाथ तीर्थ जो है वहां पर महादेव की पूरी विधि विधान के साथ उस जल को अर्पित करती हैं, यानी कि उस कावड़ को वहां पर चढ़ाती हैं। लेकिन चर्चाएं तमन्ना मलिक की इस कावड़ यात्रा के दौरान उनके बुर्के को लेकर हुई कि आखिरकार बुर्का पहने हुए जो लड़की कावड़ लेकर आ रही है, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं जो हैं वो जोरों पर हुई। लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम जिया है और जिया उसी ठीक मंदिर के सामने क्षेमनाथ तीर्थ के सामने जब तमन्ना मलिक पहुंची तो इन्होंने ही उनका जो है पुष्प वर्षा से फूलों के उनका स्वागत किया। सीधा बातचीत करेंगे। जिया भाई, आप ये बताइए, जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हालांकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, आपने जब देखा कि एक बुर्के वाली लड़की जो है, एक महिला जो है वो कावड़ कंधे पर रख के लेकर आ रही है, हर हर महादेव के नारे लगाती हुई आ रही है, तो आप भी इस्लाम को मानते हैं और वो भी बुर्के वाली महिला है, आप टोपी लगाकर उनको बुर्के वाली महिला का आप स्वागत कर रहे थे, तो आपके जहन में क्या आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, मेरा दिल बहुत खुश होया सर। और मैंने फिर अपना मन बनाया, मैं 2 से 3 किलो अपने फूल भी मैंने लेकर जब गया, मन के एक बच्ची इतनी दूर से आ रही है तो उसका मान सम्मान भी करना चाहिए, उसका स्वागत भी करना चाहिए। वो बच्ची का चेहरा कितना अच्छा लग रहा था, कितना भोला उसका चेहरा था, है ना। तो ये तो हर इंसान को ये करना चाहिए भाई। आस्था है, कोई मांगता क्या मतलब वही लड़की गई है और मुसलमान नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं। तो कोई अजमेर जाता, कोई वो जाता, सब हिंदू मुसलमान भाई जाते हैं, सब मन्नत मांगते हैं। उसे तो मुसलमानों को क्या, हर आदमी को मतलब दावत भी खिलानी थी, पानी भी पिलाना था, केला भी खिलाना था। वो तो ऐसी बच्ची ने, उसने ऐसा काम करा है, जीवन में पहली बार इतनी मंजिल 200 किलोमीटर की उन्हें बेचारी ने काटी है, तो उसका तो मान सम्मान करने की हमारी वो हो रही थी। लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं बुर्के को लेकर, कुछ लोग जो मौलाना साहब हैं, जो मौलवी साहब हैं, जो और आपके धर्म के अच्छे मानने वाले हैं, बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं साहब बुर्का तो प्रतीक तो मुस्लिमों का, इस्लाम का प्रतीक है बुर्का, बुर्के को लेकर कावड़ लेके आना या कावड़ लेने जाना, बुर्का पहनकर इसको लेकर चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बुर्का तो सर कोई भी ओढ़ सकता, बुर्का ऐसा नहीं है कोई इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है, बुर्का कोई भी ओढ़ सकता। इस्लाम धर्म में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान की बच्ची पर्दे में रहे। पर्दे का मतलब ये होता है, जैसे मेरे सऊदी अरब में वहाँ नखून भी नहीं दिखाते, तो है पर्दा, वो तो है बुर्का, और वो है इस्लाम का सख्त कानून। कि अब ये तो रही है कि बुर्का पहन लिया, गले में रुपट्टा डाल लिया, चलनी मतलब शॉपिंग करने के लिए, सुनार की दुकान, उसकी दुकान, ये लेना वो लेना, ठेले पे सामान खरीदना, उसे कोई बुर्का नहीं कहा जाता है, उसे कोई नकाब नहीं कहा जाता है, उसकी कोई वैसी कोई इतना है, मैं नहीं मानता। पर्दा मुसलमान का वही है जो नखून नहीं दिखा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो आपत्ति जता रहे हैं ना इस पूरे बुर्के को लेकर, इस कावड़ यात्रा को लेकर, इस पूरे जो है तमन्ना मलिक को लेकर। वो सर कट्टरबंदी लोग हैं इस देश में 15%, वो तो पूरे हिंदुस्तान को भी अच्छा ना समझते, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तानी नारे लगाते हैं, पाकिस्तानी सब खाते हैं। यहाँ पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरे संभल में होता था, पाकिस्तान जीत जाता था तो यहाँ गोले छूटते थे, डांस होते थे, खुला नाच होता था, तो उन्हें पाकिस्तानी मानोगे, हिंदुस्तानी मानोगे, हिंदुस्तान मतलब जीत जाता था तो वो रोते थे। तो ये मेरा देश है भाई, ये हिंदुस्तानी में है, इसकी परंपरा पर मुझे चलना पड़ेगा, इसके कानून पर चलना पड़ेगा। मेरा कानून कह रिया है, मेरा इस्लाम भी ये कह रिया, जिस देश में रह रहा है उन्हीं कानून को फॉलो करोगे आप। इन लोग कह रहे हैं कानून बड़ा है कि सरिया बड़ी है? कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है कि शरीयत बड़ी है? देखो सर, ऐसा है, जिस देश में रहोगे तो संविधान को ही मान के रहोगे, या फिर संविधान से बात मत करो, फिर क्यों रोते हो तुम कि संविधान से चलेंगे, संविधान से चलेंगे।
संविधान के साथ रहना पड़ेगा। ये तो मेरी इस्लामी किताब है, मेरा इस्लामी के चलो उससे मुझे क्या जोड़ना, उससे मुझे संविधान से मुझे क्या लेना देना, वो मेरा अलग है, वो मेरा अलग है। मगर वो इस्लाम भी ये कह रहा है कि जिस देश में रहोगे उसके कानून सारे फॉलो करने पड़ेंगे। एक भी कानून ये नहीं कि नहीं मानो आप। तो आप कैसे चलेगा? क्या आपके मन में आया कि वो लड़की आ रही है और आप फूलों की एक पूरा जो है टोकरा लेकर आप उन पर, बुरके वाली जो लड़की आ रही है उस पर पुष्प वर्षा करने चले? आपने सोचा नहीं, आपको डर नहीं लगा लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं, समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे समाज, मैं समाज को देखूंगा, मैं अपनी आखिरत को देखूंगा भाई। मैं समाज के साथ चलूंगा क्या? मैं समाज के साथ चलूंगा तो मैं भी पत्थर मारने जाता। 5000 आदमी पत्थर चला रहे थे, वो कौन थे सर? वो कट्टरपंथी थे। जामा मस्जिद पे मेरी 5000, जब हिंसा हुई है तो 5000 आदमी पत्थर चला रहे थे, तो मैं समाज में जाऊंगा क्या? पत्थर मारने पे जाऊंगा क्या? वो समाज से जुड़े हुए हैं वो लोग, जो 15% है, वो चैन से हमें 85% को रहने ना दे रहे हिंदुस्तान में। और ये हमारी सरकारों को पता ही ना कि क्या हो रहा। तो क्या है 15% और 85%? वो कट्टरबंदी लोग हैं। कौन? जो 15% है, और वो गवर्नमेंट जानती है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ, वो आराम से जानती है, गवर्नमेंट जानती है। वो सर हर काम उनका ये है कि सरकार के खिलाफ होता है, मगर सरकार उन्हें सब मदद तो नहीं करती है, ये पता नहीं चलती। 85% को तो देख ही ना रही, कहाँ 85%? कौन है 85%? सुन्नी विचारधारा के लोग हैं भाई, जो दरगाहों को मानने वाले लोग हैं, वो 85% है। एक विकास बता दें कोई भी कि 85% को किसी ने दिया हो, चाहे वो संभल हो, मुरादाबाद हो, या बरेली हो, या अलीगढ़ हो, ये बताओ एक विकास सापा ने दिया हो हमें 85% को। सारे लाइसेंस फैक्ट्रियों के, सारे एयरपोर्ट जितने भी करते हैं उनके लाइसेंस सब 15% करते हैं सर। जैसे जब वो लड़की आ रही थी तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी पुलिस ने उसको सुरक्षा दी। वो जहाँ जहाँ से आई पूरी तरीके से जो बड़े रैंक के अधिकारी थे उन्होंने भी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। लेकिन एक मौलाना, जिनका नाम है मौलाना जर्जिद अंसारी, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है मुसलमान ठीक नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और मुसलमानों को पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी के राज्य में जाकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसीलिए तो बाबरी मस्जिद बनवा रिया वो वहाँ जाके। कौन? वही मौलाना बनवा रिया होगा। वहाँ भी सेफ ना होने हैं मुसलमान, अब यहाँ ना होने तो पश्चिम बंगाल में भी सेफ ना होने। भाई क्यों बना रिया बाबरी मस्जिद? वहाँ क्या जरूरत पड़ रही? वहाँ मस्जिद ना क्या बाबर की दी हुई की जागीर से हमारी नवाज होगी क्या उसकी, लुटेरे की? कौन है बाबर हमारा? है क्यों उसका नाम लिया जा रहा है बार बार, बाबर का? तो पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा वो मतलब कहने का ये तैयार कर रहा है, अब उस पर मतलब कहने का राजनीति होगी। हैं उनसे, मौलवियों से कहो कि ढंग से आओ और रोड पे चलो और वो काम करो जो सारी गरीब बच्ची है मेरी, कोई बिया से बैठा, हर तीसरे दिन एक मुसलमान निकाल के खड़ा हो रहा। आज थानों में, आज चौकियों पे सारी मुसलमान बच्ची मिल रही हैं, उस पर काम करें। कह रहे योगी जी बहुत परेशान करता है मुसलमानों को, बुलडोजर चलवा देते हैं। सर योगी जी की सरकार ना होती ना तो हम तो इतने परेशान होते कि बेपनाह ज़्यादा। योगी जी की सरकार, ये बताओ, हर चीज़ योगी की सरकार दे रही है। नौकरी है योगी की सरकार क्या नाम बूझ के दे रही? 5 किलो राशन सरकार नाम बूझ के दे रही। मतलब यहाँ से 20 से 25 करोड़ रुपया यहाँ संभल में लग चुका, बैजोई से लेके यहाँ नाम बूझ के दे रही। मुस्लिम शहर है भाई, क्यों देगा? चमन बना पड़ा चारों तरफ, यहाँ इतने बड़े घूर और गड्ढे और वो होते, नाम बूझ के दे रही। इससे बढ़िया सरकार नहीं है सर, इससे ईमानदार आदमी नहीं है। बुलडोजर तो नाम पूछ के भेज रही है, मदरसों पर चल जाता है बुलडोजर, मस्जिदों पर चल जाता है बुलडोजर, मंदिरों पर चल जाता है बुलडोजर। बुलडोजर की राजनीति हो रही है, प्रेम भाव तो खत्म हो गया। मोहब्बत की राजनीति तो अखिलेश जी आएंगे वो करेंगे। राहुल गांधी के पास है मोहब्बत की दुकान। उन लोगों से ये बूझो जिन्होंने घूर के गड्ढे दिए थे कि इस पे मदरसा बना लो। उन लोगों से ये बूझो, सरकारों से, कि तुमने ग्राम समाज दी थी कि तुमने मदरसे बना लिए, ये क्यों बना लिए? वो इसलिए ही बने थे कि टूटेगा तो जब वोट हमारा, और ना टूटेगा तो जब वोट हमारा। ये सापा सरकार का सब वो है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो खाली करा रही, कोई योगी सरकार थोड़ी करा रही। भाई कोर्ट का आदेश है, खाली करा रहे हैं घूर के गड्ढे ग्राम समाज। अब वो सापा ने बनवाए थे, सापा ने ये बिल्डिंगें खड़ी करी थी, तो हमें तो सर उस पर दे दिया कि पत्थर बजाओ और ग्राम सभा पे कब्जा करो और घूर के गड्ढों पे कब्जा करो। ये हमारे यहाँ का विकास है। यहाँ का विकास सब सैपाई में और मैनपुरी में
और करल में और तुम्हारे की इटावे में, फिरोजाबाद में सारा पैसा वहीं लगा, यहाँ कुछ ना लगा। यहाँ का भी पैसा वहीं लगा दिया और यहीं से जिंदा हुई थी सापा, यहीं ख़त्म करेंगे हम 27 में सापा का हम ख़त्म करेंगे। जैसे हम मतलब पहले के 5 सीटें रह गई थी, ऐसे ही 20 सीटें या तो पतंग ले ले या हाथी ले ले या साइकिल ले ले या पंजा ले ले, 25 सीटों में बांट ले अपनी, कैसे कैसे लेनी। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे, पता लग जाएगा बुलडोजर कैसे चलता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तैयारी है चुनाव की। ऐसा सर कहीं से इधर से हो तैयारी है, उधर से हो, ठीक है। 450 सीटें हमारे बाप की हैं, ठीक है। भाजपा 450 सीटें ले रही, किसी के माई के लाल की ताकत ना 27 में चुनाव हरा के कितना भी कुछ कर लें, वो सारे मुद्दों को ख़त्म कर दिया हमने। सांसद 6 बार का आया, उसके घर तत्ता पानी भरा हुआ, मुसलमान बेवकूफ़ है कि उन्हें वोट देगा। कौन सांसद? डॉक्टर बर्ग, इतना तत्ता पानी भरा हुआ उसके घर पे भाई, वो अपना विकास ना कर पाया। योगी जी करने नहीं देते विकास हैं? योगी जी ने तो चमन बना दिया संभल। योगी जी ने क्या छोड़ा? मेडिकल दे दिया, गंगा स्प्रे दे दी, एक जिला बहुत खूबसूरत एक छत के नीचे बननिया वो दे दिया, एक रोडवेज भी मेरी बन रही है, चौराहा ये सब चीज़ें मेरे योगी जी ने दे दी। लैट्रिन बाथरूम की यहाँ किसी चीज़ की कमी ना है। और 420 करोड़ रुपया फिर आ गया, ये तो चमन बन जाएगा। और एम्स भी आगा बहुत जल्दी, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज दे दिया। उनसे ये कहो डिबेट करके सापा वाले हो, बोले एक भी चमन्नी का काम संभल में कराया हो तो आ जाए मेरे सामने को, एक चमन्नी का काम। अब आपको क्या लगता है, जैसे बुरके वाली जो लड़की है जो कावड़ लेकर आई हैं, आपने भी उनका स्वागत किया है, तो ऐसा कोई डर आपको है आगे कि भाई, या फिर आप उसका समर्थन करते हैं तमन्ना? हम क्यों डरेंगे यार? डरते तो तुमसे हम मतलब कहने का मीडिया में बोलते, हम क्यों डरेंगे? पहली बात तो ये डर ही खत्म कर दिया आज सरकार ने, कोई डर ही ना सकता एक भी बच्चा। बेखौफ हो के जियो, चोर डकैत डरो, या तो देश छोड़ो या भागो यहाँ से। पश्चिम बंगाल भी वही जाएंगे बदमाश जो यहाँ के मुलजिम है, यहाँ का कोई मतलब ईमानदार आदमी पश्चिम बंगाल ना जाएगा। चलिए हमारे साथ जिया हैं और इन्होंने ही तमन्ना मलिक का स्वागत किया था, पुष्प वर्षा उनकर की थी। और तमन्ना मलिक वही लड़की जिन्होंने बुर्का पहनकर उत्तराखंड के हरिद्वार से कावड़ लेकर संभल पहुंची थी और संभल के क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर में महादेव पर पूरे विधि विधान के साथ तमन्ना मलिक ने वहां पर जो है जलाभिषेक किया था। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने तमन्ना मलिक पर पुष्प वर्षा की थी और इन्होंने अपनी राय रखी, इन्होंने बात रखी, इन्होंने अपने विचार रखे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके के लोगों के विचार हैं, लेकिन इनके क्या विचार है वो आपने सुने, इनकी राय आपने सुनी, इनकी बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शमी यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल उत्तर प्रदेश।